वेलकम टू सोशल। ईयर 2021 हॉलीवुड मूवीज के लिए ईयर 2020 से तो बेटर ही रहा है। मैंने खुद लास्ट ईयर 72 हॉलीवुड मूवीज देखी हैं, जिसमें से आई हैव सिलेक्टेड सम ऑफ माय फेवरेट्स इन दिस वीडियो। आई नो ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, बट क्या करूं, देयर इज सो मच गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो इन वर्क लाइफ, इसीलिए मुझे हमेशा अपनी वीडियोस को थोड़ा डिले करना पड़ता है। Sorry, pal. माय नेम इज़ वी और इस वीडियो में आपको 2021 की बेस्ट हॉलीवुड मूवीज़ के बारे में बताऊंगा जो पर्सनली मेरी फेवरेट्स रही हैं। इनमें से कुछ इंडियन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं और कुछ अभी फ्यूचर में आ जाएंगी, बट यू ऑल वेरी वेल नो कि एक मूवी बफ किसी ना किसी तरह से अपनी मूवीज़ ढूंढ ही लेता है। इस वीडियो में हर जॉनर की मूवीज़ होंगी, फ्रॉम एक्शन, रोमांस, साई-फाई, थ्रिलर्स, एवरीथिंग। एंड यू ऑल्सो लेट मी नो वाइल वॉचिंग कि आपको वो पर्टिकुलर फिल्म कैसी लगी। नंबर 20, पाम स्प्रिंग्स। अगर आपको एक बहुत ही फनी टाइम लूप लव स्टोरी देखनी है, देन यू शुड डेफिनेटली गिव पाम स्प्रिंग्स अ ट्राई। फिल्म की स्टोरी इज अबाउट टू कैरेक्टर्स जो एक टाइम लूप में फंस गए हैं और वो हर रोज मर जाते हैं। और जब आपको पता हो कि आपने रोज मर जाना है और फिर नेक्स्ट डे उसी जगह से दोबारा लाइफ शुरू करनी है, देन यू विल डेफिनेटली ट्राई टू डू लॉट ऑफ थिंग्स विद इन दैट डे। दिस इज अ वेरी यूनिक लव स्टोरी। एंडी सैम्बर्ग के जो भी सीन्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हंसाएंगे। ही इज़ एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट कॉमेडियन एक्टर्स। सो इसलिए आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस फिल्म अगर आप एक कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हैं। There's a bomb in the cake. Don't worry. I used to be a bomb guy. Stand back! नंबर 19, द मैट्रिक्स रेजरेक्शंस। वेल ऑनेस्टली आई डोंट नो कि लोग आजकल हर फिल्म को हेट क्यों देने लग जाते हैं अगर वो फिल्म उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैच ना करे। मैट्रिक्स रेजरेक्शंस के साथ भी डेफिनेटली यही हुआ है। एवरीवन हैज गिवन नेगेटिव रिव्यूज, बट मेरे लिए ये फिल्म काफी अच्छी थी। Am I crazy? We don't use that word in here. लेट मी टेल यू व्हाई। द मैट्रिक्स उन फिल्म्स में थी जब मैंने स्कूल टाइम में इंग्लिश मूवीज देखना शुरू किया था। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस फ्रेंचाइज इज अ नॉस्टैल्जिया फॉर मी एंड आई एम वेरी श्योर कि जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हैं, आप सब की भी मैट्रिक्स से कोई ना कोई बचपन की मेमोरी जरूर जुड़ी है। इसलिए जब मैंने इसका फोर्थ पार्ट थिएटर में देखा तो आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट। नियो और ट्रिनिटी को दोबारा एक साथ स्क्रीन पे देखना वो मेरे लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड ऑनेस्टली फिल्म उतनी भी बुरी नहीं है जितना लोग इसे कहते हैं। मेरे फेवरेट सीन्स फिल्म में नियो और ट्रिनिटी के सीन्स थे, जहां आई वाज सो अमेज्ड टू वॉच देम आफ्टर 20 इयर्स। सो यू नो, फॉर द सेक ऑफ नॉस्टैल्जिया और इन दोनों कैरेक्टर्स को एक साथ देखना, सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर मी टू पुट दिस फिल्म इन माई फेवरेट्स ऑफ 2021। Still no kung fu. नंबर 18, फिंच। मैं लिटरली अमेज्ड हूँ कि टॉम हैंक्स इतने सालों बाद भी कितनी आइकॉनिक फिल्म्स करते हैं हर साल। फिंच वॉज अ रियली फाइन एंड अ गुड फिल्म इन माई ओपिनियन। फिल्म की स्टोरी हमें उस टाइम की कहानी दिखाती है व्हेन द अर्थ हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड और यहाँ पर एक आदमी अकेला अपने डॉग के साथ सर्वाइव कर रहा है। उसे लगता है कि वो कभी भी मर सकता है, इसलिए वो अपने डॉग का ख्याल रखने के लिए एक ह्यूमनाइड रोबोट बनाता है। Now, if you can speak, tell me something about you. Robots must protect dog. आगे फिल्म में क्या होता है उसके लिए यू शुड डेफिनेटली वॉच फिंच। आई जेन्युइनली लाइक दिस फिल्म टू बी ऑनेस्ट। मुझे सिंगल पर्सन सर्वाइवल फिल्म्स या साई-फाई फिल्म्स बहुत पसंद है एंड एट द सेम टाइम अगर वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो तो और भी अच्छा है। एंड फिंच इज डेफिनेटली दैट काइंड ऑफ अ फिल्म। What's all the fuss? I learned to talk dog. I don't think it likes me. नंबर 17, द ग्रीन नाइट। ये फिल्म मैं सबको रिकमेंड नहीं करूंगा। दिस फिल्म इज ओनली फॉर द पीपल हु लव वॉचिंग डीपली लेयर्ड सिनेमा। I recommend you to watch this film for its heavy narrative, cinematography, and the acting of Dev Patel. O greatest of kings, let one of your knights try to land a blow against me. Indulge me in this game. Number 16, No Time to Die. James Bond मेरी favorite spy franchises में से एक है, so I'm always looking forward to these films. Name? Bond. James Bond. No Time to Die एक बहुत ही टेंस जेम्स बॉन्ड फिल्म है एंड इवेंचुअली दिस वाज आल्सो द लास्ट फिल्म ऑफ डैनियल क्रेग। मुझे ये फिल्म बाकी डैनियल क्रेग की बॉन्ड फिल्म से तो पसंद नहीं आई, बट ओवरऑल आई रियली एंजॉयड इट। मैंने ये फिल्म थिएटर में देखी थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा था। सो इसलिए कीपिंग इन माइंड द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई हैड, डेफिनेटली दिस गोज इन माई फेवरेट्स ऑफ द ईयर। James Bond. License to Kill.
history of violence, I could be speaking to my own reflection. नंबर 15, लास्ट नाइट इन सोहो। दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी तरह से 1960s के एरा में पहुंच जाती है। ये चीज़ उसे पहले तो काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है, पर बाद में सब कुछ प्रॉब्लमैटिक होने लग जाता है। आई कैन नॉट रियली रिवील एनीथिंग अबाउट दिस फिल्म, फिर आपको कुछ स्पॉइलर मेरे को देने पड़ेंगे। फिल्म को एडगर वाइट ने डायरेक्ट किया है, जो बेबी ड्राइवर, शॉन ऑफ द डेड और हॉट फर्स्ट जैसी आइकॉनिक फिल्म्स डायरेक्ट कर चुके हैं। Got a mustache. I know. So you already know what to expect from this film. I know what you did. I've done a lot of things. You're gonna have to be more specific, love. Number 14, King Richard. This is a very emotional and an inspirational film. इस फिल्म में आप एक फादर की स्टोरी देखते हैं जो अपनी डॉटर्स को टेनिस प्लेयर बनाना चाहता है। If you didn't know, this is a real story of Williams sisters जो आज लॉन टेनिस के आइकन्स हैं। ऑल्सो जिस तरह से विल स्मिथ ने इस फिल्म में एक्टिंग की है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको एक और ऑस्कर नॉमिनेशन तो डेफिनेटली मिलने वाली है। This world ain't never had no respect for Richard Williams, but they gonna respect y'all. Venus and Serena gonna shake up this world. नंबर 13, सुसाइड स्क्वाड। मुझे समझ नहीं आता कि पूरे साल इतनी सारी सुपर हीरो फिल्म्स आई पर सुसाइड स्क्वाड की कोई इतनी बात नहीं करता है। इट वॉज अ ग्रेट फिल्म इन माई ओपिनियन, और मैंने जब इसको देखा तो मेरे लिए उसी वक्त एक कल्ट फिल्म बन गई थी। फिल्म को गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी के डायरेक्टर जेम्स गन ने डायरेक्ट किया है, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि फिल्म का ह्यूमर और एक्शन बिल्कुल टॉप नॉच होगा। That's a really bad sign. नंबर 12, टिक टिक बूम। एंड्रू गारफील्ड को फाइनली अब वो अटेंशन मिल रही है जो वो डिजर्व करते हैं। स्पाइडरमैन में अपीयरेंस देने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा हो गई है। नाउ टॉकिंग अबाउट हिज 2021 रिलीज टिक टिक बूम, आई थिंक उन्होंने एक फिल्म में मास्टर क्लास टाइप की परफॉर्मेंस दी है। फिल्म की अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो ये फिल्म एक म्यूजिकल प्ले राइटर के ऊपर बेस्ड है, जहाँ फिल्म में उसके कई लाइफ फेजेस दिखाए गए हैं। ये एक म्यूजिकल फिल्म है बट इसका नैरेटिव थोड़ा डार्क भी हो जाता है। आई रिकमेंड यू टू वॉच दिस फिल्म फॉर एंड्रू गारफील्ड एंड द वे दिस फिल्म इज डायरेक्टेड। नंबर 11, पिग। एज द नेम सजेस्ट, ये फिल्म एक पिग के बारे में है। फिल्म के मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि निकोलस केज के लिए ये पिग बहुत वैल्यूबल है और किसी सिचुएशन की वजह से उसे ये पिग छीन लिया जाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपने पिग को ढूंढ के रहेगा और सभी लोगों से रिवेंज लेगा। ऐसे नहीं लग रहा कि फिल्म का प्लॉट थोड़ा जॉन विक जैसा है? Nobody? But nobody. It's John Wick. डेफिनेटली है, बट लेट मी टेल यू कि जॉन विक की तरह फिल्म में एक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज मोर ऑफ अ कैरेक्टर स्टडी फिल्म। निकोलस केज की परफॉर्मेंस के लिए मैंने ये फिल्म देखी थी एंड आई टोटली लव्ड हिज कैरेक्टर। Who has my pig? नंबर 10, द लॉस्ट डॉटर। द लॉस्ट डॉटर एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो हमें एक एजेड प्रोफेसर की कहानी बताती है। वो एक हॉलीडे पे जाती है और वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिससे मिलके शी स्टार्ट्स टू रिमेंबर हर पास्ट। उसके पास में कुछ ऐसा हुआ है जिसका उसे आज भी गिल्ट है, एंड दैट इज वेयर द फिल्म गेट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। ये एक ऐसी फिल्म थी जो देखने में तो बहुत ही सिंपल है, बट अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इट्स अ वेरी डीपली रूटेड साइकोलॉजिकल फिल्म। इस फिल्म की एंडिंग को लेके आज भी ऑडियंस में बहुत डाउट्स हैं एंड यू विल फाइंड मेनी फैन थ्योरीज ऑफ द एंडिंग। फिल्म में लीडिंग एक्ट्रेस का रोल ओलिविया कोलमैन ने प्ले किया है, जो मेरे ओपिनियन में हर फिल्म में एक बेस्ट परफॉर्मेंस देती हैं। द लॉस्ट डॉटर विदाउट एनी डाउट एक ऐसी फिल्म है जो सिनेफाइल्स को तो डेफिनेटली मिस नहीं करनी चाहिए। You don't have kids? Yes, I have 2 daughters. Number 9, Come On Come On. Joaquin Phoenix is a living legend in my opinion. जोकर जैसी $1 billion रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म करने के बाद भी he still doing drama films and indie films. ये चीज़ आपको दिखाती है कि वॉकिन फीनिक्स अपनी फिल्म से कितना इमोशनली अटैच होते हैं। उनके लिए पैसों से ज़्यादा शायद स्टोरी सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है। नाउ टॉकिंग अबाउट हिज लेटेस्ट फिल्म कम ऑन, यहाँ पर वो एक रेडियो जर्नलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। ये फिल्म उनके कैरेक्टर और एक छोटे बच्चे से उनकी इंटरेक्शंस के बारे में है, जिसके साथ रहते हुए ही स्टार्ट्स टू चेंज एज वेल। ये फिल्म मैं सभी को रिकमेंड नहीं करूंगा। दिस इज मोर ऑफ अ फिल्म विच इज रियलिस्टिक एंड हार्ड हिटिंग एंड इमोशनल। पूरी फिल्म कॉन्वर्सेशंस पे ही बेस्ड है एंड जिस तरह से दोनों कैरेक्टर्स के इंटरेक्शंस दिखाए गए हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म। Maybe we can just take this process slowly and see how it feels.
You are just terrible at this. Oh man, I'm trying. नंबर 8, शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स। अब इस फिल्म के बारे में मैं क्या कहूँ, इसको मैंने 2 बार थिएटर में देखा एंड बोथ द टाइम्स आई हैड सो मच फन। स्टोरी तो यू मस्ट बी ऑलरेडी नोइंग, बट ये फिल्म आपको यूनिक एक्शन और इसके विलन के लिए देखनी चाहिए। ये दोनों एस्पेक्ट्स मेरे हाई पॉइंट थे इस फिल्म के लिए। टोनी लेओंग इज वन ऑफ माई फेवरेट ऑल टाइम एक्टर्स और मुझे दिल से बड़ी खुशी हुई दैट ही इज अ पार्ट ऑफ अ मार्वल फिल्म। इसके अलावा नंबर 8 पे आई एम एडिंग अनदर फिल्म और वो है नोबडी। नोबडी एक रॉ एक्शन फिल्म है अबाउट अ गाय हु पीपल थिंक इज अ नोबडी, यानी कि वो एक ऐसा आदमी है जिसे लोग नोबडी समझते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता है, पर जब वो एक सिचुएशन में फंस जाता है देन पीपल गेट टू नो हिज रियल साइड। इस फिल्म को जॉन विक के राइटर्स ने लिखा है एंड इफ यू लव एक्शन फिल्म्स ये फिल्म तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। मैंने शैंग-ची और नोबडी को एक ही स्पॉट पे इसलिए भी रखा है क्योंकि दोनों फिल्म्स में जो मेरे फेवरेट एक्शन सीन हैं वो बस में सिचुएटेड हैं। सो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट द बस सीन इन बोथ ऑफ दीज फिल्म्स। You have the wrong guy. Does he look like he can fight? Come on, bro. नंबर 7, द फ्रेंच डिस्पैच। सिनेफाइल्स ऑलरेडी ये फिल्म देख चुके होंगे जो वेस एंडरसन के सिनेमा को जानते हैं। द फ्रेंच डिस्पैच उनकी लेटेस्ट फिल्म है जिसमें हम 3 डिफरेंट स्टोरीज देखते हैं। ये तीनों ही स्टोरीज हमें एक फिक्शनल वर्ल्ड में दिखाई जाती हैं। इस फिल्म की स्टोरी को मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूंगा क्योंकि ये एक एंथोलॉजी फिल्म है, सो आई डोंट वांट टू स्पॉइल एनीथिंग फॉर यू। अगर आपको मूनराइज किंगडम और द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल पसंद आई थी देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस फिल्म। I want to buy it. It's not for sale. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes. In short, the picture was a sensation. बट आई डेफिनेटली लाइक टू से वन थिंग कि वेस एंडरसन का सिनेमा आपको मिस नहीं करना चाहिए। उनका स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग बिल्कुल यूनिक है एंड मेरे ओपिनियन में द फ्रेंच डिस्पैच मेरे लिए उनकी टॉप 3 फिल्म्स में से एक है। 1 hour to press. You're fired. Really? Don't cry in my office. Number 6, The Power of the Dog. Again, this is a film which I'll only recommend to hardcore cinephiles. Benedict Cumberbatch ने इस फिल्म में बहुत ही strong performance दी है and I can easily say that it is one of his best. ये एक पीरियोडिक फिल्म है जहां आप काउबॉयज के एरा की स्टोरी लाइन देखते हैं। ये फिल्म मेल मैस्कुलिनिटी और ईगो की थीम को बहुत डीपली एक्सप्लोर करती है। I was really moved by the story of this film and I think ऐसी फिल्म्स को इंडियन cinephiles उतना पसंद नहीं करेंगे except a few, but I'll still recommend you to watch this film. This is even available on Netflix India. It's just a myth. Only another myth. Number 5, Dune. Dune was one of the most awaited films of 2021. ये एक रेयर sci-fi फिल्म है जिसका नैरेटिव बाकी साइंस फिक्शन फिल्म्स की तरह तो बिल्कुल नहीं है। फिल्म में हम एक प्लैनेट की कहानी देखते हैं और इसको रूल करने के अराउंड ही पूरी फिल्म की कहानी बेस्ड है। डून एक मल्टी स्टारर फिल्म है जिसमें हर एक्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। व्हाट आई लाइक अबाउट दिस फिल्म वाज कि जिस तरह से फिल्म में अपना एक अलग ही वर्ल्ड क्रिएट किया है उसकी विजुअलाइजेशन इतनी अमेजिंग है कि एज एन ऑडियंस आप उस वर्ल्ड में ट्रांसेंड कर जाते हो। इसके अलावा डोंट थिंक इट्स अ साई-फाई एक्शन फिल्म, इट्स मच बियॉन्ड दैट। यू कैन इवन कॉल इट अ डीपली लेयर्ड साइंस फिक्शन ड्रामा। इट इज़ डायरेक्टेड बाय डेनिस विलेन्यूव और ये क्रिस्टोफर नोलन के बाद मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक हैं। इन्होंने इससे पहले सिकारियो, प्रिजनर्स, ब्लेड रनर और अराइवल जैसी आइकॉनिक फिल्म्स बनाई हैं। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि डून कितनी हाई क्वालिटी फिल्म होगी। My Lord Duke. Where the fear is gone, only I will remain. नंबर 4, डोंट लुक अप। इस फिल्म का अगर मैं एक वर्ड में रिव्यू दूं तो वो होगा डोंट लुक अप आज के सिनेरियो के हिसाब से एक परफेक्ट फिल्म है। You guys discovered a comet? I have a tattoo of a shooting star on my back. Oh, that's terrific. ये फिल्म एक सटायर है और इस फिल्म में एक ऐसी सिचुएशन दिखाई गई है जहां अर्थ पे मीटियोर्स गिरने लग जाते हैं। इसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। इस बात को कैसे पॉलिटिशियंस मजाक में लेते हैं या कैसे बिजनेसमैन अपने फायदे के लिए यूज करते हैं एंड ऑल्सो न्यूज मीडिया इस सिचुएशन को कैसे टीवी पे प्रेजेंट करता है। पूरी फिल्म में आपको अलग अलग नैरेटिव्स देखने को मिलते हैं। 100% chance that we're all going to die.
okay? Hey. Well, the handsome astronomer can come back anytime, but the yelling lady, not so much. ये फिल्म एक सटायर कॉमेडी है एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम वॉचिंग इट। लियोनार्डो डिकैप्रियो के कैरेक्टर के बाद मेरा फेवरेट कैरेक्टर जॉना हिल का था। आई जस्ट लव्ड हिम इन एवरी सीन। आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप इस फिल्म को जरूर देखें। This comet contains $30 trillion worth of material. What do trillions of dollars matter if we're all gonna die? What if we're rich? That would be terrible. टॉप 3 पे जाने से पहले here are some honorable mentions. Ghostbusters Afterlife, बहुत ही मजेदार फिल्म। सेकेंड ऑनरेबल मेंशन, फ्री गाय। क्या अमेजिंग थिएटर एक्सपीरियंस था इस फिल्म को देखने का। ऑनरेबल मेंशन 3, Wrath of Man, बहुत ही डार्क, इंसेन और एक एक्शन अपीलिंग फिल्म। Sorry, pal. ऑनरेबल मेंशन नंबर 4, लूका। ये एक एनिमेशन फिल्म है जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, सो प्लीज़ कीप इट इन योर वॉच लिस्ट इफ़ यू लव एनिमेशन फिल्म्स। ऑनरेबल मेंशन नंबर 5, फियर स्ट्रीट फ्रेंचाइज। ये एक हॉरर फिल्म फ्रेंचाइज है जिसमें 3 फिल्म्स हैं। इसको सोशल के वीडियो एडिटर ओजे ने रेकमेंड किया है। सो आई रेकमेंड कि जो लोग हॉरर फिल्म्स देखना पसंद करते हैं और कुछ नई तरह का देखना चाहते हैं, सो उनको फियर स्ट्रीट ज़रूर देखनी चाहिए। Welcome to the suck. ऑनरेबल मेंशन नंबर 6 एंड द लास्ट वन इज जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग। इस फिल्म को ना मैं रेट कर सकता था और ना किसी स्पॉट पे डाल सकता था। जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुकी है। दिस वॉज अ फिल्म दैट एवरीवन वांटेड एंड नाउ फाइनली वी हैव गॉट अ बेटर वर्जन ऑफ जस्टिस लीग। They said the age of heroes would never come again. It will. It has to. नंबर 3, Spider-Man No Way Home। Hello, Peter. आई थिंक स्पाइडरमैन के बिना कोई भी 2021 की मूवी लिस्ट इनकम्प्लीट होगी। मेरे ओपिनियन में ये बहुत ही कंप्लीट सी फिल्म थी एंड इट हैड एवरीथिंग जो आप इससे एक्सपेक्ट करके गए थे। फिल्म की इतनी ज़्यादा हाइप थी और फिल्म ने पूरी तरह उस हाइप को जस्टिफाई किया है। सो दैट इन माई ओपिनियन इज़ अ ह्यूज थिंग। मैं इस फिल्म को थिएटर में देखने गया था एंड दैट थिएटर एक्सपीरियंस वाज सो गुड। लोग चीख चिल्ला रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग लाइक लिटरली शॉक में थे कि जब वो सीन आता है, यू नो। What just happened? Anyway, coming back to the point, definitely this is one of my top 3 films of this year. इस पार्ट को देखने के बाद मैं फाइनली थोड़ा खुश हूँ कि टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर को उन्होंने फाइनली मैच्योर कर दिया है। So as a superhero film, this film ticks all the boxes for me. Now coming to the number 2 spot, मैंने यहाँ पे 2 फिल्म्स को ऐड किया है। एक है द फादर और दूसरी है नोमैडलैंड। इवेंचुअली ये फिल्म 2020 की है बट इन्हें वर्ल्ड वाइड रिलीज 2021 में ही मिली है। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट द फादर। मैं इस फिल्म से क्या सोच के गया था और क्या हो गया। सीरियसली आई थॉट कि ये फिल्म सिर्फ एक फादर और उसकी डॉटर के बारे में होगी, बट इट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग रियली शॉकिंग। एंथनी हॉपकिंस ने इस परफॉर्मेंस के लिए ऑस्कर जीता है एंड आई टोटली अग्री 100% कि उन्हें ही ये अवार्ड मिलना चाहिए था। Where is he? I'm here. अगर आप ये फिल्म देख चुके हैं देन यू विल टोटली अंडरस्टैंड द इमोशंस आई एम गोइंग थ्रू व्हाइल सेइंग कि उन्हें ये अवार्ड क्यों मिलना चाहिए था। एंड जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी है, डोंट मिस आउट दिस मास्टरपीस। And I'm not leaving my flat. I am not leaving my flat. नाउ सेकंड स्पॉट पे दूसरी फिल्म है नोमैडलैंड। ये फिल्म आपको बहुत कुछ रियलाइज कराने की वैल्यू रखती है। फिल्म में हम एक फीमेल कैरेक्टर देखते हैं जिसके हस्बैंड के मर जाने के बाद उसकी लाइफ बहुत ही लोनली हो गई है। सिंस उसके पास कोई स्टेबल जॉब नहीं है, सो उसको हर सिचुएशन में बहुत कुछ सोचना पड़ता है। I need work. I like work. ये फिल्म आपको बहुत अच्छे से समझाती है कि सब कुछ खोने के बाद भी वी स्टिल हैव अ लॉट टू लिव फॉर। हम किसी न किसी जगह खुशियाँ ढूंढ लेंगे अगर हम लाइफ को देखने का नजरिया बदल दें। इसलिए आई रियली फील कि ये फिल्म आपको एज अ ह्यूमन बदलने की पोटेंशियल रखती है। फिल्म को बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में ऑस्कर मिला था। सो दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। Nomadland is a beautiful film and I recommend every single person to watch it. One of the things I love most about this life is that there's no final goodbye. Let's just say I'll see you down the road. Now coming to the number 1 spot,
मैंने एक्चुअली बहुत सोचा कि मैं नंबर 1 पे कौन सी फिल्म लेके जाऊँ। लाइक लिटरली एक हफ्ता मुझे इस चीज़ को डिसाइड करने में ही लग गया। देन आई स्टार्टेड टू नोट डाउन एवरीथिंग कि वो कौन सी फिल्म थी जिससे मैंने पर्सनली कनेक्ट किया हो, देन उसकी स्टोरी मेमोरेबल हो, एंड उसके बाद उस फिल्म में परफॉर्मेंसेस इतनी रियलिस्टिक होनी चाहिए कि मैं सोच भी ना पाऊँ कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो एक ऐसी फिल्म होनी चाहिए जो सिनेमा के स्टैंडर्ड्स को आगे लेके जाए, चाहे वो एक लो बजट फिल्म क्यों ना हो। ऑलराइट, सो रिवील करते हैं मेरी नंबर 1 फिल्म ऑफ 2021 को। थोड़ा ड्रम रोल प्लीज। नंबर 1, कोडा। ये फिल्म एक बहुत ही स्पेशल फिल्म थी मेरे लिए। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, फिल्म में एक फैमिली की स्टोरी देखते हो जिसमें 4 लोग हैं और उनमें से 3 बोल और सुन नहीं सकते हैं। उनकी डॉटर रूबी उनकी हमेशा एक आवाज़ की तरह रही है जो उनके लिए सब कुछ इंटरप्रेट करती है। द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट दिस फिल्म इज़ कि इसमें एक्चुअली वो एक्टर्स हैं जो बोल और सुन नहीं सकते हैं। दिस इन माई ओपिनियन इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग एंड क्वाइट एम्पावरिंग एज वेल, क्योंकि अगर कोई और फिल्म होती तो उसमें किसी अच्छे एक्टर से ये रोल करवा दिए जाते। बट कूडोज टू द मेकर्स जिन्होंने रियलिटी में उन एक्टर्स को चांस दिया जो बोल और सुन नहीं सकते हैं। ये फिल्म बहुत अच्छी तरह से एक फैमिली के स्ट्रगल्स और बॉन्डिंग को दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, देयर डॉटर वांट्स टू बिकम अ म्यूजिशियन, पर इवेंचुअली उसके पेरेंट्स वो म्यूजिक सुन ही नहीं सकते। दिस इन माई ओपिनियन कैन बी रियली हार्ट ब्रेकिंग, पर एट द सेम टाइम फिल्म में ये सभी सिचुएशंस को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। फ्रॉम स्टोरी, एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी टू इवन द स्क्रीन राइटिंग, ये फिल्म मेरे लिए हर एस्पेक्ट में 2021 की बेस्ट फिल्म थी। दिस इज अ काइंड ऑफ अ फिल्म जो सिंपलिस्टिक होते हुए भी एक परफेक्ट फिल्म है। मैं इस फिल्म को हमेशा याद रखूंगा एंड आई डेफिनेटली वॉन्ट यू ऑल टू वॉच दिस फिल्म। प्लीज वॉच दिस अमेजिंग फिल्म। I've never done anything without my family before. ऑलराइट, ये तो थी मेरी फेवरेट 20 फिल्म्स ऑफ 2021। एक्चुअली देयर वर 28 इफ यू काउंट ऑनरेबल मेंशंस और फिल्म शेयरिंग द सेम स्पॉट नंबर। इसके अलावा आप भी मुझे बताएं कि आपकी टॉप 5 फिल्म्स कौन सी थी। इट्स ऑलवेज गुड टू नो डिफरेंट टॉप 5 फिल्म्स ऑफ एवरी सिनेफाइल, सो कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल बी डेफिनेटली रीडिंग योर कमेंट्स। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं। थक गया।